नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवाड़ी जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना के लाभ को विस्तार से सभी किसान भाइयों को समझाया एवं निवाड़ी जिले के लिए अन्य सौगातें देने का भी उन्होंने वादा किया। देखिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से यह संपूर्ण कवरेज। स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक सशक्त इंजन के साथ कोई ट्रेन अपने सारे डिब्बों और यात्रियों के साथ सकुशल गंतव्य तक पहुंचती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री अखिलेश आयाची माननीय जिला अध्यक्ष निवाड़ी, श्री अनिल जैन माननीय विधायक निवाड़ी। तो बैठे हुए जो सामने अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अतिथि सत्कार के क्रम में बढ़ रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री से हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अखिलेश आयाची जी से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय विधायक निवाड़ी से अनिल और मंच माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे संगठन के संभागीय प्रभारी आदरणीय मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, जिले के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र सिंह राणा जी, जिले के विधायक आदरणीय श्री अनिल जैन जी, श्री सुषपाल सिंह यादव जी, उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय साथियों, मित्रों, ये निवाड़ी की धरा, इस धरा पर बुंदेलखंड की भगवान श्री रामराजा सरकार की, हम सब निवाड़ी के लाखों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री रामराजा सरकार की नगरी में डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है मां लक्ष्मी माता की नगरी, इस जिले की पावन पुण्य भूमि पर वीर हनुमान नानक की नगरी में उनका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज उस घड़ी के हम सब साक्षी हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नाम मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, आज वो समय आ गया जब 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी केन बेतवा का शुभारंभ करेंगे। उसकी पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री हम सब किसानों के बीच पधारे हैं। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मध्य प्रदेश का ये इतिहास में आज का दिन हम सब के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, क्योंकि बुंदेलखंड का वो किसान जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात खेत पर खड़ा होकर के जिस तरीके से जवान सेना हमारी भारत की भूमि पर बॉर्डर पर खड़े होकर के अपने प्राणों की बाजी लगा करके रक्षा करती है, वैसे ही हमारे इस बुंदेलखंड का किसान भी दिन रात खेतों पर खड़ा होकर के पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। मैं इतना ही कहूँगा, मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं को, निवाड़ी जिले के लोगों को, आपके माननीय डॉक्टर साहब, आपका हम सब पलक पाँव बिछा करके अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम सब साक्षी बने, डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद। माता की, रामराजा सरकार की, महाकाल की, मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक महाकाल का जिनके ऊपर सदैव आशीर्वाद रहा। और भाई साहब, मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूं कि जब आप उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में जब आपका आगमन ओछा हुआ तो रामराजा सरकार की भी आपके ऊपर कृपा हुई और उच्च शिक्षा से उच्च पद तक पहुंचते के लिए भी पूरी जनता जनार्दन आपको हृदय से दोनों तालियां बजा के स्वागत करिए, हम अभिनंदन करिए।
और मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि निवाड़ी की जनता ने अभिनंदन दिया, दोनों हाथ उठा के खड़े होकर अभिनंदन करिए। जय जय श्री राम। आदरणीय भाई साहब, लोकप्रिय जननायक मध्य प्रदेश के नेता डॉक्टर मोहन यादव जी, कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के सूखे को हरा भरा करने के लिए कैट वैक्वा परियोजना को लाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में ये देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा बुंदेलखंड जो सूखे से हरा भरा होगा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और निवाड़ी की जनता के ओर से मैं आपका आभार व्यक्त भी करता हूँ, क्योंकि ये से बड़ी कोई सौगात एक किसानों को हो नहीं सकती थी, जो सौगात आदरणीय मोहन यादव जी आपके नेतृत्व में हमारी इस देश की जनता को सौगात के रूप में मिलने वाली है। कहने वाला मुखिया करता हो प्रदेश का, तो मांगने में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ना कोई संकोच करना चाहिए। और मोहन यादव जी तो ऐसे जनप्रिय नेता है कि जब जब यहाँ गए तो दोनों हाथ खोलकर चेहरे में कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब शिक्षा मंत्री के रूप में भी निभाई जाए तो महाविद्यालय को भी सौगातें जो अन्य बनाया जाए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जिला स्तर पर नगर निवाड़ी में एक सर्व सुविधा एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड की आवश्यकता है। जिला मुख्यालय पे खास बस जो खास नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः, बोले महाकाल महाराज की जय हो। जब इनका आनंद आया अयोध्या में, ओरछा में भगवान राम का मुस्कुराना और हम सब के लिए उनका आशीर्वाद बरसाना प्रारंभ हुआ है, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे लिए तो आज का दिन एक नया इतिहास निकल के आया। आज ओरछा में, निवाड़ी में, पूरे जिले के अंदर मैं सबसे पहले हमारे मंत्री माननीय नारायण सिंह जी के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने आकर के ये पूरे आयोजन की रचना में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ के विधायक मेरे मित्र अनिल जैन, आपका भी अभिनंदन है। क्या लंबा जोड़ा मांग पत्र बताए जा रहे हैं। मैं तो आपका और मेरे, आप दोनों अपन एक दूसरे से अलग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भगवान विष्णु के कमल के फूल के ऊपर बैठी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जो मांगो है सब मिलता। और हमारे जिला अध्यक्ष, आप तो राजा राम के दरबार में हैं। ऐसा लगता हमारी तरफ से जिला अध्यक्ष ने बड़ी पाती लिखी राम जी को, तो राम जी तो अयोध्या में मुस्कुराए और पूरे बुंदेलखंड में आनंद छा गया। ये बिल्कुल ऐसी घटना होने वाली। आज के इस अवसर पर अनिल आयाचक जी, हमारे राणा जी प्रभारी, इस अवसर पर अखिलेश आयाचक के बाद वीरेंद्र राणा जी और हमारे उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी की क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन एक के बाद एक प्रदेश के अंदर इतने प्रकार के कार्यक्रम बन गए। 11 दिसंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक हमने एक अभियान चलाया जिसको जन कल्याण पर्व का नाम दिया। आपके आशीर्वाद से जब सरकार बनी तो सरकार के बनने के साथ हमने तय किया, गीता जयंती थी 11 दिसंबर के दिन। आज तक ऐसी गीता जयंती नहीं मनी जैसी इस साल मनी। भोपाल के अंदर 5000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ करके ये शंखनाद किया। भगवान कृष्ण ने जो शंखनाद किया था महाभारत के उस भीषण युद्ध में, कि इस जीवन में व्यक्ति को जन्म तो सबको एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के बाद कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी हम सबको परमात्मा मौका देता बहने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए। जब मैं ये बात यहाँ कर रहा हूँ ओरछा में या निवाड़ी जिले में, तो इसका आनंद ही अलग पड़ जाता है। मैं बार बार आज इस बात को दोहराना चाहता हूँ
सबसे पहले तो हमारे मित्रों ने यहाँ जो प्रेम से अभिनंदन किया और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिक भागीरथ की तरह है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। उनको मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 550 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने जितने अड़ंगे लगाए थे लगाए, आजादी के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या कितने कितने प्रकार से। ये भगवान राम की इतनी विनम्रता और इतनी दया है कि वो अपने ऊपर होने वाले सारे ऐसे कष्टों को ऐसे सह जाते जैसे कोई हुआ ही नहीं। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हम सबके सामने इसी साल 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान अयोध्या में मुस्कुराए। हमें इस बात का आनंद है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब राम राज्य आया है। और आप तो वैसे भी राजा राम के क्षेत्र में रहने वाले लोग, हमारे लिए बताया गया शास्त्रों में भी भगवान राम के जीवन से उनने व्यक्तिगत जीवन में लगातार कष्ट उठाए, लेकिन सबकी बेहतरी के लिए, सबके मंगल करने के जीवन भर संकल्प करते आगे बढ़ते गए। मैं आज इस अवसर पर बताना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जब से उनने 2023 की सरकार बनवाई थी, जब कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे जवाबदारी दी तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपने क्या क्या मांगा है? मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैं 50,000 करोड़ की केंद्र बेतवा दोनों मिला के राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ होता है। माननीय मोदी जी के माध्यम से 90,000 करोड़ की आपको यह आश्वासन देना चाहूँगा, आपके निवाड़ी जिले के अंदर पानी के आधार पर हर खेत को पानी मिलेगा और हर आदमी के पीने की प्यास मिलेगी। कोई क्षेत्र खाली रहने वाला नहीं है। एक एक गांव, एक एक रकबे तक पानी तो क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। हमारे लिए रहीमदास जी ने आज से 300 साल पहले दोहा बना के गए। पानी के बिना कैसी कल्पना कर सकते हैं? ये बुंदेलखंड की धरती किसी बात में कम नहीं है। सारे मामलों में सबसे आगे 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। ये गौरव की बात है, बहादुरी की बात है। सारे देश में हमारे विदेशियों ने जब सत्ता बनाई तो सब सरेंडर हो गए। मात्र बुंदेलखंड है जिसने अपनी वीरता के बलबूते पर, बहादुरी के बलबूते पर, शौर्य और पराक्रम की नदियां बहा करके अपने प्राण न्यौछावर कर दी। लेकिन देश की आन बान शान के लिए, हमारे एक एक देवस्थान के लिए जिनने सबसे ज्यादा शहादत दी है, अपने आप के प्राण फूल की तरह न्यौछावर कर दिए। हमें गर्व है, वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है। मैं आपको नमन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। जय जय बुंदेलखंड। जो हो सकता है वो सब कुछ किया, जो सह सकते थे वो सब कुछ सहा, लेकिन किसी की दास्तान नहीं सही, किसी की गुलामी नहीं की। ये बुंदेलखंड अपने उस समय के आधार पर
हजारों साल से प्राकृतिक खूबसूरती के भरोसे से खेल बेटवा क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन इसका नियोजन नहीं हुआ। इसके कारण पिछड़ा हमारी पीढ़ियां निकल गई पलायन करते हुए, क्योंकि आजादी की लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन पेट की आग तो अपने काम धंधे से ही बुझती है। अपनी खेती में पानी नहीं तो खेती दो कैसे होगी? आगे भविष्य में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड के लोग ट्रेन भर भर के विदेश में, अपने देश में, दूसरे प्रदेश में, हर जगह जाकर के अपने बच्चे बच्ची की चिंता करने का काम वर्षों वर्षों से करते रहे। मैं आपको उस संघर्ष की भी याद दिलाता हूँ और आपके संघर्ष को नमन भी करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बीती ताही विचार दे आगे की सुध ले। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारा हिसाब किताब लगा करके सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी को दिया है तो बुंदेलखंड की धरती को दिया है। हमें इस बात का गर्व है। अब बुंदेलखंड के लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने कोई पैसे की आवश्यकता साल 2 साल में पड़े, कोई ब्याह शादी बड़ी बड़ाई करने हो तो ब्याह शादी बड़ी मत करना, खर्चे को कम करना। क्योंकि आप खर्चे करने में फिर अपनी जमीन बेचते हो, अनावश्यक खर्चा करते हुए आप कर्जे से बचना, कोई कारण से जरूरत पड़े तो गहने बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपनी खेती की जमीन मत बेचना। ये खेती से आपका जीवन बदलने वाला है। बदलते समय में हमको इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। आपकी 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन ये पंजाब और हरियाणा को मात करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब पानी मिल जाए खेती क्या स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपन देखा था कि ये नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए, और ये 2003-4 की बात थी। जब उनने बात कही तो कई सारे लोग क्या हो जाता, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी बोलता हूँ कि कभी तो अच्छी बात करा करो, कोई खराब बात हो तो विरोध कर दो, लेकिन नदी से नदी जोड़ो के मामले कहा अटल जी ने कि एक नदी में बाढ़ आई और दूसरी नदी सूखी है, अरे दोनों को मिला दो तो दोनों क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा, अन्यथा बाढ़ वाला पानी तो समुद्र तक जाने ही वाला धीरे धीरे, उसमें कोई क्या बिगाड़ है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी कल्पना तो वो करते नहीं और की गई कल्पना की भी हंसी उड़ाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20 साल लगते हैं इस बात। जो 2004-5 में आती वो 2024 में भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब देखता। राजा राम आखिर हमारे बीच है, उनका आशीर्वाद मिला और इसी 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन धूमधाम से प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और पूरे नए काम की शुरुआत होगी। ये नए काम के आधार पर आपको निमंत्रण देने में आया हूँ। आज निवाड़ी अगर आया हूँ तो इसी कारण से आया हूँ कि आज हमारे अपने कई पीढ़ियां सुधर जाएगी। हमारा समय गया वो गया, लेकिन आने वाले नई पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे दुआ देंगे कि कोई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी। हमने भागीरथ को नहीं देखा, हमने अपनी सनातन संस्कृति के अंदर गंगा माता के अवतरण का दृश्य नहीं देखा कि गंगा माता हिमालय से अवतरित कैसे हुई थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने हम ये नया अवतरण देखेंगे जब घर घर अपने गंगा आएगी और खेत खेत में पानी पहुंचाएगी। ये नया इतिहास बनने वाला है। और इससे भी साथ साथ कई सारी जनहितैषी योजनाएं
हमारी सरकार ने चालू की है। अभी आपने कहा निवाड़ी के कुछ मांगे बताइए। मैं अभी समय की कमी तो पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन चिंता मत करना अनिल जी, अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी तो इस सरकार का ही 4 साल बाकी है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जो आप मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन अभी तो 25 तारीख को बुलाने के लिए आया हूँ। बोलो मैंने सही कहा कि नहीं कहा? इतने बड़े अभियान में हमारा सबका ध्यान एक ही जगह जाना चाहिए और आप एस्टीमेट बना देना, जो आप कहोगे वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने निवाड़ी का विकास हो, इससे अच्छी क्या बात होगी? ओरछा का विकास हो, राजा राम का ओरछा लोक जैसा महाकाल का महालोक बना है, उसी प्रकार से राजा राम का हमारा राजा राम लोक बनने जा रहा है धूमधाम से। उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए, वो गए जमाने जब कांग्रेस के तो बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते और हेलीकॉप्टर से जाते थे। एक बड़े नेता तो अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता, अपने बाड़े में हेलीकॉप्टर उतारेंगे और उड़ जाएंगे। वो 30-30 साल तक सांसद रहते, कभी किसी को अपने हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाते। हवाई जहाज तो दिखाने की बात ही सरकार है, यह बहन बेटियों के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है। आप चिंता मत करना, आपके हॉस्पिटल में कोई भी मरीज अगर ज़्यादा बीमार हो जाए और मरीज को दिल्ली, बम्बई, इंदौर कहीं पहुंचाना हो तो हमारी सरकार हेलीकॉप्टर भी पहुंचाएगी और मरीज की जान बचाएगी। ये हमने निर्णय किया एम्बुलेंस के माध्यम से। जहाँ हवाई, अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है, हवाई जहाज बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी, उसकी जान बचाना इसकी आवश्यकता है। और सरकार अगर गरीब आदमी की जान बचाए, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है? ये काम तो हमको जरूर करना है। और एक दिन में बहुत सारी बात बता सकता था, लेकिन मुझे बताया कि समय हो गया, उड़ नहीं पाऊंगा, तो जल्दी जाना है। लेकिन अभी एक और बात बता के जाना चाह रहा हूँ। आपके अपने घर में अगर पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध खरीदने पर भी बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा, अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अपने युवा मित्रों से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ एक उद्योग बड़ा डला है लगभग 3000 करोड़ का, लेकिन आने वाले समय में आप आईटी में किसी भी अच्छे कोर्स में हो और जिनने पढ़े लिख करके ज़्यादा नहीं किया तो ITI किया है, एक एक व्यक्ति के लिए हमने अपना औद्योगिकरण का अभियान चलाया हुआ है। प्रत्येक हाथ को काम और प्रत्येक खेत को पानी, ये देने का संकल्प हमारे सरकार के द्वारा किया गया है। सबका जीवन बदले, सबके जीवन में सुख आनंद आए, इसी को हमारे ब्रह्म वाक्य की तरह रोज दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस घोष वाक्य के साथ अपनी सरकार काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, एक एक व्यक्ति जब तक 25 तारीख को उस कार्यक्रम में नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। जितने लोग यहाँ आए ये तो आए ही, और बाकी को भी लेकर के आएंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार है। इधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राम राजा। गौरव दिवस मनाया जाएगा, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।